भूकंप के जबरदस्त झटकों से हिला उत्तर भारत। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हिली इमारतें, भूकंप से फैल गई लोगों में दहशत। इमारतें और घर-बार छोड़कर सड़कों पर आए लोग। दोपहर 4:15 बजे आया था जलजला। पाकिस्तान ईरान की सरहद पर खाश बना भूकंप का केंद्र। ईरान में कुदरत के कोहराम से हिल गया जर्रा जर्रा। धरती ऐसे हिली जैसे नीचे से अजगर गुजर गया है। बर्बादी के इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 आंकी गई और भूकंप से धरती करीब 20 सेकंड तक हिलती रही। और इस बीच सिर्फ और सिर्फ खौफ ने दस्तक दी। इतने खतरनाक भूकंप से कई देश थर्रा उठे। भूकंप का असर हजारों किलोमीटर तक पाकिस्तान और ईरान में भी हुआ। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तबाही और बर्बादी की वो तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान में भूकंप आया तो सबसे ज्यादा तबाही ईरान के खाश इलाके में हुई। हम आपको बता दें कि यहां हेलीकॉप्टर से राहत का काम किया गया। बचाव कर्मियों ने राहत कार्य के लिए पूरा जोर लगा दिया। ईरान के दक्षिण पूर्वी इलाके में था भूकंप का केंद्र। बताया जा रहा है कि यहां भारी तबाही हुई है और तबाही की तस्वीरें आपके सामने आपके स्क्रीन पर हैं। ईरान में भूकंप का ऐसा मंजर देखने को मिलेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तस्वीरें खौफ की गवाही दे रही हैं, लेकिन ये खौफ अभी टला नहीं है। भूकंप वैज्ञानिकों की माने तो बाद में भी ऐसे भूकंप के झटके आ सकते हैं, लेकिन उसका असर कम होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। लोग भी भूकंप के ऐसे ही डर से सहमे हुए हैं। कई बार भूकंप की वजह से समुद्र पर असर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सुनामी की आशंका मंडराने लगती है, लेकिन इस भूकंप के आने से ना ही समुद्र पर असर पड़ा है और ना ही सुनामी की कोई आशंका है। हर कोई ये जानने की और समझने की कोशिश कर रहा है कि भूकंप क्यों और कैसे आया। तो आपको बता दें कि इंडिया यूरेशिया प्लेट के किनारों में हुई थी। भूकंप वैज्ञानिक इसका पूरा अध्ययन कर रहे हैं और पता लगाने में जुटे हैं कि क्या भूकंप की वजह रही है। ईरान में आए भूकंप का असर सिंध और बलूचिस्तान में भी जोरदार हुआ है। खारन जिले में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। भूकंप की इस तबाही से सिंध और बलूचिस्तान में भी लोग खौफ के साए में हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान में करीब 40 साल बाद, जी हां 40 साल बाद इतना भीषण भूकंप आया है। भूकंप के भीषण होने की गवाही ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। दक्षिण पूर्वी ईरान में भारी तबाही की खबर है। ईरान में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया तो ईरान के एक सरकारी टीवी ने 40 लोगों के मरने की पुष्टि की और बताया कि भूकंप से हताहत होने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। लेकिन बाद में ऐसी खबरें आई कि ईरान में कोई मौत ही नहीं हुई है। भूकंप की तीव्रता और तबाही को देखते हुए ईरान सरकार ने सर्वन इमरजेंसी का ऐलान किया है। जी हां, इसके तहत बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। भूकंप पीड़ित लोगों की मदद की जा रही है। ईरान के जिन इलाकों में भूकंप से भारी तबाही मची है वो इलाके सर्वन और खाश हैं। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ ज्यादातर घर मिट्टी के बने हुए हैं और यही तबाही का बड़ा कारण भी है। तो ईरान के खाश में था भूकंप का केंद्र और इस इलाके के पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में तबाही की भारी खबरें आ रही हैं। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। घरों की दीवार दरक दरक कर बर्बाद हो गई हैं। इस तबाही के मंजर से इलाके का बच्चा बच्चा रो रहा है। ईरान के जिस इलाके में यानी सर्वन में भूकंप से तबाही की खबरें आ रही हैं, वहां की आबादी है करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा। आबादी घनी है, ऐसे में नुकसान कितना होगा
इसको ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। सरवन काउंटी की राजधानी है सरवन शहर। इलाके का अधिकतर भाग पहाड़ और रेगिस्तान से घिरा है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बचाव दल उम्मीदों का दामन थामे हुए है और लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है। ईरान के खाश में 1,80,000 से ज्यादा की आबादी है। भूकंप से लोगों पर जैसे आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। भूकंप के मारों को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें और जाएं तो आखिर कहां जाएं। भूकंप के झटके अबू धाबी में भी महसूस किए गए हैं और यहां की इमारतों में भूकंप के झटके देखे भी गए। ऐसे में कई ऊंची इमारतों को खाली करा लिया गया। अबू धाबी में तो आलम यह रहा कि एक इमारत करीब 25 सेकंड तक हिलती रही। लोगों में दहशत से बुरा हाल था, वो कांप रहे थे। आनन फानन में लोगों को इमारत से निकाला गया, उन्हें ऊंची इमारतों से बाहर निकाला। ईरान में भूकंप आया तो दिल्ली से लेकर खाड़ी देशों तक जबरदस्त हड़कंप मच गया। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा तक हिल गई। सोचिए, बुर्ज खलीफा हिल जाए तो उस जलजले की ताकत क्या होगी, और वो बुर्ज खलीफा के हिलने का मंजर भी कैसा होगा, सुनकर ही आप हैरत में पड़ जाते हैं। और ये तस्वीरें हैं दुबई के बुर्ज खलीफा की। हम आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची इमारत है, लेकिन कोई अफरा तफरी ना मच जाए, इसे खाली नहीं कराया गया। इसलिए लोगों से अपील यही की गई कि वो ऊपर वाले पर विश्वास रखें। बुर्ज खलीफा को भले ही खाली नहीं कराया गया हो, लेकिन दुबई की बाकी ऊंची ऊंची इमारतों को खाली कराने का आदेश जरूर दे दिया गया। साथ ही सरकार ने यह भी हिदायत दी है कि लोग एहतियात बरतें। 2003 में 6.6 की तीव्रता का ईरान में आया था एक भूकंप। ईरान का बाम था तब केंद्र, मारे गए थे 26,000 लोग। 10 अप्रैल को भी ईरान में आया था 6.3 तीव्रता का भूकंप। 37 लोग मारे गए थे, 850 लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान में भूकंप ने मचाई तबाही। मुश्किल शहर में 1000 से ज्यादा मकान ढह गए। 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। ईरान से सटे पाकिस्तान की सीमा पर सबसे ज्यादा तबाही। सीमा से 67 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। पाकिस्तान में कई जगहों पर इमारत गिरने से अफरा तफरी। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान के कई शहरों में महसूस किया गया भूकंप का झटका। कामकाज छोड़कर दफ्तरों से बाहर भागे लोग। शहर में दफ्तरों के बाहर जुटी भीड़। दोबारा झटके की आशंका से फैली रही घबराहट। दिल्ली में भूकंप के तेज झटके से हड़कंप। राजधानी में तीव्रता 5.3। भूकंप से देश की राजधानी में दरों दीवार कांपने लगे। पत्ता पत्ता, जरा जरा भूकंप से कांप उठा। देश की राजधानी दिल्ली में लोग दहशत से घरों से बाहर निकल आए। इमारतें छोड़कर मैदान में आना शुरू हो गए। हालांकि दिल्ली में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली के सीबीआई दफ्तर में भूकंप से अफरा तफरी मच गई। दफ्तर से बाहर निकल आए लोग। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग इमारत से बाहर आ गए। भूकंप के जोरदार झटकों के बाद कनॉट प्लेस में भी भगदड़ सी मच गई। दुकान और दफ्तर खाली करा लिए गए। दिल्ली में सबसे ऊंची इमारतें यहीं बनी हुई हैं। दिल्ली के सिविक सेंटर में भी झटकों का असर देखने को मिला। देर तक बाहर खड़े रहे लोग। पूरी इमारत को खाली कराया गया। घंटों बाद लोग इमारत के अंदर वापस लौटे। देश की राजधानी दिल्ली में जिस वक्त 4:15 बजे के करीब भूकंप आया, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कैबिनेट की मीटिंग ले रही थी और धरती के हिलने से वहां भी खलबली मच गई।
दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दिल्ली सचिवालय में थी। आपको बता दें कि ये 9 मंजिला इमारत है और इमारत ऊंची होने से सबने भूकंप के जोरदार झटकों को महसूस किया। भूकंप के झटकों की वजह से दिल्ली सचिवालय को खाली करा लिया गया। हमारे कैमरे ने एक तस्वीर ये भी कैद की जो आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं लोग इमारत से बाहर निकल रहे हैं। सचिवालय के सारे कर्मचारी बाहर जमा हो गए। भूकंप से दिल्ली हिली तो आरकेपुरम इलाके में पूरी तरह से भगदड़ मच गई। भगदड़ की ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में भी भूकंप के झटकों के चलते अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीरें। यहां भी झटकों से दिखा खौफ। करीब 3 बार महसूस किया गया कंपन। खौफ की वजह से घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए लोग। नुकसान की कोई खबर नहीं। आज तक के दफ्तर में कैमरे में कैद हुई भूकंप के झटकों की तस्वीरें। हिल रही थी छत पर लगी लाइट्स। दिल्ली के पास गाजियाबाद की ये तस्वीरें। यहां भी दिखा झटकों का असर। खाली कराया गया आरडीसी का होटल एप्पल ट्री। भूकंप की खबर से होटल में मौजूद लोग घबरा गए। जान बचाने के लिए सड़क पर निकल आए। गुजरात के भुज में सबसे पहले महसूस किए गए भूकंप के झटके। लोगों में दहशत दिखी। अहमदाबाद में भी झटकों की वजह से सड़क पर निकल आए लोग। पुराने हादसे की याद ताजा हो गई। तस्वीरें राजकोट से। लोगों ने 2001 के हादसे को फिर से किया याद। सब सलामती के लिए कर रहे थे प्रार्थना। पुष्कर में भी 4-5 सेकंड तक कांपती रही धरती। फैक्ट्रियां खाली कराई गई। जयपुर में भी लोगों ने महसूस किया धरती का हिलना। लोग एक दूसरे को करते रहे फोन।